बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन कीजिए कि इसराइली वैसे कुरान मजीद पर बिल्कुल अमल नहीं करते, लेकिन इसकी आयत को वो ऐसे समझते हैं जैसे शायद हम मुसलमान भी ना समझते हों। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए, ये लीफलेट पम्फलेट इस वक्त पूरे गज़ा के अंदर इसराइल के हेलीकॉप्टर्स, उनके ड्रोन्स धड़ाधड़ फेंक रहे हैं। और इसमें आप हैरान होंगे जानकर कि सूरह बकरा की आयत लिखी हुई है। ये आयत असल में इतनी खूबसूरत आयत है, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत आयत है कि इंसान जब मुश्किल में होता है तो तब उस आयत को पढ़ता है, उसको पता चलता है कि मैं अपना मुश्किल वक्त कैसे गुजारूंगा। ये असल में लिखा हुआ है इस आयत के अंदर कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, यानी तुम्हारी आजमाइश लाजमी होगी। खौफ से, भूख से, जान और माल के नुकसान से, मेहनत के ज़ाया होने से, ज़िंदगियाँ जाने से। लेकिन जो सब्र करते हैं इन मुश्किलात में, जब उनको आती है और वो कहते हैं हम अल्लाह ही के और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, तो अल्लाह उनके लिए बड़ी खूबसूरत बिशारत देता है। अब आप इमेजिन करें कि इसराइलियों ने सूरह बकरा की आयत ये पम्फलेट के ऊपर प्रिंट करके गज़ा में फेंकना शुरू की। और आगे पता है क्या लिखा है, ज़रा सुनिएगा। ये जो पूरी चीज़ है इसको आपको बताते हैं क्या है। कहते हैं कि पहले ऊपर आयत लिखी है जिसमें बताया गया है कि तुम्हें भूख होगी, मुश्किलात होगी, और गज़ा के लोगों को कह रहे हैं सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। यानी जो नेतन्याहू ने यहाँ पर दहशतगर्दी की है, जो हम लोगों ने दहशतगर्दी की है, जो हमने तुम्हारे लाखों लोग मार दिए, तुम्हारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी, पूरे का पूरा गज़ा खंडर बना दिया हमने, वो असल में अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है, हमारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारा रब कह रहा है। आगे से सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि उसके बाद ये जो सब कुछ हुआ है, जंग हुई है, इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है, इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान दे दिया है और वो प्लान के मुताबिक तुम्हें अब गज़ा छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। उसने कहा इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं और हम तुम्हें अब डायरेक्टली खुद मुखातिब करना चाहते हैं, हमास के थ्रू नहीं, डायरेक्टली खुद। जो यहाँ से छोड़कर जाना चाहता है वो चला जाए, हम उसकी मदद करेंगे और उस सारी सूरत हाल के अंदर तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी, और हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी अच्छे मुल्क में, किसी अच्छी जगह पर भेज देंगे, तुम्हारा सारा बंदोबस्त करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उसने कहा कोई भी गलती करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लेना कि दुनिया का जो मैप है वो नहीं बदलने जा रहा, ये बात ज़हन में रखना। लेकिन सारे गज़ा के लोग गायब हो जाएंगे या मारे जाएंगे और तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछेगा। तुम्हें अगर मार दिया जाए, तुम्हें यहाँ से तबाह कर दिया जाए, तुम्हारा नुकसान जो भी होगा, तुम्हारी जो बाकियात होंगी, तबाही होगी, उस पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम समझते हो कि ईरान तुम्हारी मदद करेगा? ईरान तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? तुमने अपनी आंखों से देखा है कि अमेरिका और यूरोप, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए कितना को वो आ गया है और कहा कि जो तुम्हारे जो अरब भाई हैं, जो अरब ममालिक हैं, जो कहते हैं कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने तो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका पैसा, उनका ऑयल, उनका हथियार, वो हमें मदद करते हैं। वो तुम फ़लस्तीनियों की परवाह भी नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे लिए उनके खाली अल्फाज होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब तुम्हारे पास मौका है कि तुमने यहाँ से ज़िंदा जाना है, आसानी के साथ जाना है और अपनी फैमिली का ख्याल रख के जाना है, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर नहीं तो फिर तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें दुनिया पूछेगी भी नहीं और दुनिया तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें याद भी नहीं करेगी। अब आप इमेजिन करें ज़रा एक मिनट के लिए कि ये कितने घटिया लोग हैं। इस रूए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा घटिया लोग कोई नहीं है। ऐसे दहशतगर्द आपने इस रूए ज़मीन पर नहीं देखे होंगे, जिन्होंने लाखों लोग मार दिए, पूरा गज़ा खंडर कर दिया। असल में ट्रंप ने, आपने एक चीज़ गौर की है, ट्रंप ने गज़ा का जो प्लान था उसके बाद चुप साध ली है। जब मिस्र ने, जॉर्डन ने, अरब ममालिक ने, मुस्लिम कंट्रीज़ ने
अमेरिका को ललकारा है कि तुम ये काम नहीं करोगे। खास तौर पर यहाँ पर सऊदी अरब का भी तो आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जिन्होंने रात के 4 बजे अपनी स्टेटमेंट जारी की और नेतन्याहू ने बरस कर कहा इनको अपने हाथ ले लो अगर इतना शौक है। तो उन्होंने कहा ये काम तो हम होने नहीं देंगे। और उसके बाद चाइना भी खड़ा हो गया, फिर रूस भी खड़ा हो गया। तो आप इमेजिन करें ज़रा ये कितने घटिया है कि कह रहे हैं, एक बात उसने बिल्कुल ठीक कही है कि सारे मुसलमानों ने तुम्हें बेयारों मददगार छोड़ दिया। देखिए किसी की फौज मदद करने के लिए नहीं, सबके पास एयरफोर्स थी, सबके पास मिसाइल थे, अब मदद करने के लिए कोई नहीं आया। सिर्फ अगर किसी ने मदद की है तो वो ईरान ने की है, यमन ने की है, और या फिर हिजबुल्लाह ने, या समझ ले लिबनान ने की है। बाकी हमास के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप ये सोचो, वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो ट्रंप की आड़ के अंदर कह रहे हैं, ट्रंप ने दोबारा भी बात नहीं की गजा की, रिएक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। इस सारे सूरत हाल में असल में हो क्या रहा है? अब वो इनको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है, निकल जाओ। इनके पास प्लान है कि इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम भी मार सकते हैं, यानी मदर ऑफ ऑल बम, जो सबसे बड़ा बम की माँ है, वो भी मार सकते हैं, न्यूक्लियर से छोटे लेवल का। सो इस सारी सूरत हाल में अगर आप जायजा लेंगे तो असल में उनको एक बात अच्छी तरह पता है। देखिए गजा के अंदर मामला ये है कि ये लोग जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपने घरों को देखा है, तो उन्होंने इंतकाम लेना है। अब इस सारी सूरत हाल में इस दफ़ा इसराइल के पास ऑप्शन क्या है? देखिए अगर तो वो अमेरिका की फौज और उसके कमांडोज यहाँ पर उतारते हैं तो फिर एक बात आप समझ लें कि इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, हमास से लड़ाई करना पड़ेगी। अमेरिका के कमांडोज तो 200 ऑलरेडी आपको पता मिसिंग है गजा के अंदर। तो यहाँ पर जो लोग बाकी रह गए हैं, जिन्होंने अपने घर आकर खंडर देखे, उनके नीचे लाशें दबी देखी, तो उन्होंने तो बदला लेना है इसराइल से। हमास की जो ताकत है जितनी पहले थी उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। लोग अब वहाँ लड़ने के लिए आएंगे बड़ी तादाद के अंदर। इसराइल ने जंग छेड़नी है, हर सूरत छेड़नी है। अब वो इनको कह रहे हैं कि तुम खुद ही चले जाओ, लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए आप किसी को कह दें कि आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कह दें भाई मैं तुम्हें अमेरिका शिफ्ट करना चाहता हूँ, जॉब भी दिलवा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वो भाग कर जाएगा, वो कहेगा यार मैंने रहना ही नहीं है। ये गजा के लोग जो हैं या फ़लस्तीनी, ये बड़ी अजीबो गरीब इनको मोहब्बत है अपनी मट्टी से। खंडर हो गया पूरा गजा, लेकिन वो कह रहे हैं हमने नहीं जाना। उनको ऑफर की जा रही है कि आयरलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, मिस्र चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो कहते हैं हमने नहीं जाना। आप इनको मिसाल के तौर पर अब 1 लाख बंदा अगर कि भाई हमें शिफ्ट करवा दो यूरोप में, वो यूरोप की कंट्रीज तैयार है लेने के लिए, ये जाने को तैयार नहीं। अब आप करेंगे क्या? आप फौज भेजेंगे? इनको कह रहे हैं कि उससे पहले कि हमारी फौज यहाँ पर आ जाए, तुम्हें मारे, तुम यहाँ से निकल जाओ। हमास को पता है इस सारी सूरत हाल का, तो वो कर क्या रहे हैं, वो पूरी तरह तैयार है इनसे लड़ने के लिए। और देखिए उन्होंने जो लड़ाई करनी है इस दफ़ा, बहुत सारे लोग इंतकाम लेने के लिए इसराइल से आए हैं जो फ्रेश हैं, उन्होंने लड़ना है और वो इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये लोग जो अब काम करने के लिए जा रहे हैं, इनको पता है कि ये लड़ाई ये इस दफ़ा बड़ी तबाहकुन होगी, लेकिन इसराइल का प्लान स्टक हो गया है। देखिए यूक्रेन की जो जंग है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल तरीके की बंद करवाई है, और रियाज में मीटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। और अब तो हालत ये है कि ज़ेलेंस्की को इन्होंने फारिग कर दिया है, लेकिन हमास वहाँ से तो वो लोग नहीं जा रहे। तो अब ये वहाँ पर उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारे बमबारी करने, हमारी फ़ौज उतरने वाली है, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है। और साथ उन्होंने ये बात बता दी है कि देखो मुसलमानों ने तुम्हारी मदद नहीं करनी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मुसलमानों ने नहीं मदद करनी, किसी ने अपनी फ़ौज नहीं भेजनी, इनको खुद ही लड़ाई करना पड़ेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब लड़ाई जो है वो उरूज पर जाने वाली है, और इस सारे मामले में एक बात तय है कि ये मामला अब इसराइल के हाथ से निकल चुका है, और इस सारी सूरत हाल में ये अब लड़ाई जो है वो करना चाह रहे हैं बड़ी तबाहकुन, और जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस पूरी दुनिया के अंदर से आएगी। सो लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर आप समझ लें याह्या सिनवार की गई एक एक बात सच साबित हो रही है, और बहुत 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 बड़ी जंग छिड़ने वाली है। यानी गजा में अभी तक जितनी आपने जंग देखी कि उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक जंग है। अब उनका मुकाबला है 25 लाख लोगों को यहाँ से निकालने का,
और उसके साथ साथ फिर वेस्ट बैंक में 20-22 लाख लोगों को निकालना। सो यहाँ पर अब उन्होंने प्लान ये किया है कि हम फौज उतारेंगे और फिर ये लड़ाई इस दफ़ा होने वाली है बहुत बड़ी। शाम के अंदर से वैसे जुलानी उनके एजेंट की हुकूमत आ चुकी है, तो ये समझते हैं कि ना तो अब हिजबुल्लाह की सप्लाई होगी, ना ईरान की, ना रूस अब मामले में एक्टिव है। सो अब लड़ाई बहुत बड़ी है। पम्फलेट उन्होंने छपा दिया है और कमाल देखिए, इसमें बकरा की आयत उन्होंने पोस्ट करके कहा है कि सब कुछ जो हो रहा है ये कुदरत की तरफ से है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।